को लेकर आवाज़ उठाना, सवाल करना क्या गुनाह है क्या उसके लिए हमें जानें गंवानी पड़ेगी? जैसे कि अभी आप अब्दुल का मामला पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। देखिए, देश की आज सबसे बड़ी समस्या क्या है आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं समझेंगे ना कि देश की समस्या क्या है तो आप समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी के पीछे छुपा हुआ एक अदृश्य दैत्य जिसका एक स्पष्ट लक्ष्य है कि देश को अनपढ़ रखना है। देश को गुलाम कब बना पाएंगे? जब अनपढ़ रखेंगे। अंग्रेजों ने आके क्या किया था? अंग्रेजों ने आके हमारी शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म किया था। अंग्रेजों ने आकर के हमारे देश के अंदर जो युवा थे उनके अंदर जो बल था, शक्ति थी, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया या नशे शुरू किए थे। इसी तर्ज के ऊपर अगर लंबे समय तक शासन करना है तो क्या करना होगा? यही करना होगा कि आपको जो है पूरी तरीके से भारत के लोगों को अनपढ़ रखना होगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और अगर कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है, अब्दुल को टाइट करने के लिए तो लाए थे। जो अदृश्य दैत्य हमारे देश के अंदर सत्ता में काबिज है, जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे छुप के बैठा है, वो दैत्य बार बार क्या करना चाहता है? वो कहता है कि अनपढ़ रखो। इनको अब्दुल जो है अपना जवाई तो पसंद आता है, लेकिन समस्या क्या है कि उस पर राजनीति भी करनी है। क्या घुसने की क्या जरूरत है स्कूलों में जाके लोगों का? जब स्कूल ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं सरकार, उसके बाद घुसने की क्या जरूरत है? बहुत 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 बढ़िया सवाल है मैडम आपका। ऐसे सवाल पूछने वाले पत्रकार ही मुझे बहुत पसंद आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ स्कूलों के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है वो अच्छे स्कूल है आपके हिसाब से। जहाँ पर हमारी बहन बेटियां पढ़ रही हैं उनके लिए वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है वो स्कूल बेहतर है आपके हिसाब से। जहाँ पर क्लासरूम के अंदर प्लास्टर गिर जाता है बच्चों के सर के ऊपर वो स्कूल बेहतर है आपके हिसाब से। जहाँ पर स्कूल के अंदर शिक्षक नहीं मिलता, शिक्षक पढ़ाता नहीं है, वो स्कूल बेहतर है आपके हिसाब से। तो मुझे लगता है कि शायद आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ये ऑफर आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे मैं आपको बता दूं, आम इंसान होके घुसने की क्या जरूरत है? इसको कुछ रूल रेगुलेशन भी तो होता है ना। देखिए, रूल रेगुलेशन क्या है? क्या वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर वो अपनी मांग कर सकते हैं? आप बताइए। उसके लिए किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ेगा ना। और सबसे बड़ी बात, सीजेपी का वो एक्टिव मेंबर थे जिनके घर पे भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया। और न केवल हमला किया, ये पूरी की पूरी साजिश थी जिसका रिहर्सल एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय में किया। अब्दुल के घर का नक्शा बनाया गया प्रॉपर, कितने लोग जाएंगे उस घर को घेरने के लिए, किस शीशे पर पत्थर मारा जाएगा, कितनी दूर से पत्थर मारा जाएगा, ये सारी रिहर्सल पूरी प्रैक्टिस करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और उस अदृश्य दैत्य के गुंडे वहां पहुंचे और जो है वहां पर उस व्यक्ति की हत्या कर दी। अगर वो मुसलमान नहीं होता तो आज जिंदा होता, हम सबके बीच होता। देखिए, अगर वो भाजपा का मुसलमान होता तो जिंदा होता, क्योंकि भाजपा ने क्या किया है, हर धर्म के अंदर एक ठेकेदार चुन लिया है। वो मुस्लिमों के लिए भी ठेकेदार चुन लिए गए हैं, हिंदुओं के लिए भी ठेकेदार चुन लिए गए हैं। अब आप देखिए कि जो हिंदू धर्म के अंदर जो शीर्ष पर जिनको धर्म चलाने की, धर्म संभालने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उन लोगों को तो मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। और ये खाली मंदिर और मस्जिद की बात नहीं है, गुरुद्वारे के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, गुरुद्वारे के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जो वहाँ पर जा रहे लंगर को बंद कर देना चाहते थे। वो कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने वाले गद्दार हैं। वही धर्म के ठेकेदार हैं, वो सिख धर्म के अंदर ठेकेदार बन के बैठे हैं। इसको क्लियर कीजिए, मुसलमान और भाजपा के मुसलमान में क्या फर्क है? मुसलमान और भाजपा के मुसलमान, सिख और भाजपा के सिख, हिंदू और भाजपा के सिख हिंदू, ये फर्क है, आपको समझना पड़ेगा। भाजपा के हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता धर्म बचे या ना बचे, उसको खुद को राम मंदिर की लूट में से हिस्सा चाहिए। भाजपा के सिख और एक गुरु के सिख में फर्क क्या है? भाजपा के सिख को केवल और केवल गुरुद्वारे की गुल्लक से हिस्सा चाहिए, लेकिन जो गुरु का सिख होगा उसे सेवा चाहिए। ऐसे ही मुसलमान भी, जो असली ईमान वाला व्यक्ति होगा वो सेवा को अपना धर्म अपनाएगा, और जो भाजपा का मुसलमान होगा वो कहीं ना कहीं उसका धंधा बनाएगा। तो यही फर्क है भाजपा के धार्मिक व्यक्ति में और असली धार्मिक व्यक्ति में। अब सर, बड़ा सवाल ये आ गया है कि जिस राम मंदिर का आपने जिक्र किया, उसको बचाने वाले जो राम को लाए हैं, वो अब 50-50 हर देने की बात कर रहे हैं यूपी में। देखिए, वो तो देंगे, उनके पास विकल्प ही कुछ नहीं है।
मैं आपको बता देता हूँ, भाजपा की ट्रोल आर्मी बहुत बुरी तरह पिट रही है, बहुत बुरी तरह पिट रही है भाजपा की ट्रोल आर्मी। अमित मालवीय की नौकरी खतरे में आ चुकी है। जहां भारतीय जनता पार्टी 10,000 लोगों को 1-1 लाख रुपए महीना देकर सोशल मीडिया पे गाली गलौज करवाया करती थी, आप लोगों के वीडियोस के ऊपर गाली गलौज हुआ करता था, हमारे वीडियो के ऊपर गाली गलौज हुआ करता था, उन 10,000 लोगों की जगह आज बोलने वाली जनता की संख्या 1 लाख है। आज वो केवल मात्र जनता अगर एक कमेंट कर देती है तो उस कमेंट का जवाब भी नहीं दे पा रही है भारतीय जनता 50-50 पार्टी। हजार देने का मतलब क्या है? जी 50-50 हजार देने का महिलाओं को यूपी में देने मतलब वाले क्या है? यूपी में। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वो क्या चुनाव से पहले ही अनाउंसमेंट। कच्चा लालच और ऑलरेडी देश ऑलरेडी बर्बादी की कगार में है। और जो अदृश्य शक्ति भारत के अंदर भाजपा के पीछे खड़ी है, वो अदृश्य दैत्य, वो अदृश्य राक्षस भारत को खाने के लिए इस देश के अंदर है। उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, हर गली हर मोहल्ले से वो घरों को लूट रही है। आपकी गली के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा दैत्य रहता होगा जो आपके पड़ोस के अंदर डकैती मारने का काम करता होगा, आपके घर पे आता होगा मीठा बनकर, बहुत मीठा बन के चाय पिएगा, लेकिन आपकी सूचना जाकर के ऊपर विभाग में। क्या बकवास कर रहे हैं सर? महिला सशक्तिकरण के लिए दे रहे हैं वो 50-50। महिला सशक्तिकरण की बात नहीं है, यूपी तरक्की के लिए दे रहे हैं वो। जैसे कहा जाता था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के स्कूल देखिए ना बंद हो चुके हैं, बेटियों के लिए वॉशरूम जाने की व्यवस्था नहीं बची है, बेटियों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं बची है। इनको वो रोती हुई बेटियां नहीं दिखेंगी जो स्कूल के बाहर खड़ी हैं कि हमारा स्कूल बंद किया जा रहा है। इसी तरीके से ये महिलाओं को बचाएंगे, और जब जिसको बचाने की बात करें ना, समझ लेना वो इनके निशाने पे आ चुका है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसको बचाने की बात करें ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। सो ये बड़ा ध्यान रखने का विषय। तो 50,000 मतलब सिर्फ और सिर्फ लालच के लिए दे रहा है, वोट खरीदने के लिए दे रहा है। देखो यार, अब मैं आपको एक बात दोबारा से एग्जांपल दे देता हूँ, आपको ना एग्जांपल के बिना बात समझ में नहीं आती है। एक चोर होता है, आप वो सोचता है कि जब आप घर पे नहीं होंगे तो पीछे से आएगा और वो चोरी करके चला जाएगा। एक डकैत होता है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप घर पे हैं या नहीं है, वो बंदूक की नोक पे आपसे सब कुछ लूट के लेके चला जाएगा। और तीसरा होता है ठग। ठग वो होता है जो आपका अपना बन के आता है, आपका सगा बन के आता है। जब वो आपको लूट कर चला जाएगा तब आप कहेंगे ओहो ये तो हम लूट गए, हम बर्बाद। लेकिन महिलाओं ने तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली में जिता दिया है ना। देखिए, जिता दिया है या जीता गया है, ये बात आप मुझसे ना पूछे कि जिता दिया है, क्योंकि मैंने खुद वाराणसी से नॉमिनेशन कंटेस्ट किया था, नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया था। मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से इलेक्शंस को मैनेज करने का काम करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मेरी सबसे पसंदीदा पार्टियों में से एक है, क्योंकि कंपटीशन करने के लिए मिले तो एक अव्वल दर्जे के व्यक्ति से मिले तो मज़ा आता है। हमें मालूम है कि वो किस तरीके से लड़ाई को लड़ रहे हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सिस्टम को, उस सिस्टम को किस तरीके से खाया जा रहा है, किस तरीके से उस सिस्टम के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। और आप बात करें इलेक्शन जीत गए हैं, जितना तामझाम भाजपा के पास है ना मैडम, अगर आपको मैं दे दूंगा ना तो 2-4 स्टेट में तो सीएम आप भी बना लोगे। योगी जी दोबारा सीएम बनेंगे कि नहीं? योगी जी का सीएम बनना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से, समस्या क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट है। भाजपा के खुद लोग, जिसमें से नरेंद्र मोदी का एक जो धड़ा है या अमित शाह का जो धड़ा है, वो कहीं ना कहीं योगी को डोमिनेट करता है। और योगी और मोदी जी के बीच में आपस में एक कंपटीशन हमेशा से रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कुछ तो भाजपा का भी विरोध हो रहा है, योगी जी के प्रति भी एंटी इनकम्बेंसी है, और तीसरी चीज मोदी जी को जो अपना जो मुद्दा सीधा करना होगा तो वो कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि उसको छोड़ेंगे नहीं, इस विकल्प को छोड़ेंगे। सीधा जवाब दीजिए, योगी जी सीएम बनेंगे या नहीं? बहुत कठिन है, मुश्किल है, नहीं बनेंगे, बहुत मुश्किल है। अखिलेश जी 40,000 का भी अनाउंसमेंट कर दिया, वो भी कहाँ पीछे है? देखिए, जनता को ना इस बार 40,000 या 50,000 से फर्क कम पड़ेगा, कम पड़ने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी निजी राय है, लेकिन फर्क कम क्यों पड़ने वाला है? क्योंकि अब जिस तरीके से देश का जेनजी बाहर निकल के आया है, अब तक लोगों को ऐसा लग रहा था कि माहौल मोदी जी के फेवर में बना हुआ है, लेकिन जेनजी के पहले तो 2024 के चुनाव में आप देखेंगे तो जितनी कम वोटों से मोदी जी जीते उसमें दिख चुका था, लेकिन अब जेनजी की आवाज ने और दिखा दिया है, सोशल मीडिया ने दिखा दिया है कि भाजपा के फेवर में कोई भी माहौल किसी भी तरीके का नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।